दोस्तों कुछ समय पहले एक सुपर हिट मूवी आई थी तारे ज़मीं पर। शायद आप में से बहुतों ने देखी भी होगी। तो आज कह सकता हूँ कि सितंबर की 5 तारीख है और एक ऐसा पौधा शेयर करने वाला हूँ जिसे देखने के बाद ऐसा ही लगता है जैसे सारे के सारे जो तारे हैं, जो सितारे हैं, वो ज़मीं पर ही आ गए हैं। ये देखिएगा, ये ऐसी एक बेल है, ऐसा पौधा है जो कह सकता हूँ कि एक क्लाइंबर की तरह इसको ग्रो कर सकते हैं, या फिर एक सेमी बेल की तरह आप इसको गमले में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इतने सारे फूल निकल कर आते हैं कि बिल्कुल स्टार टाइप शेप रहती है। देखिएगा, बिल्कुल तारों की तरह, एक स्टार की तरह जो शेप है वो रहती है। गुच्छे गुच्छे फूल आते हैं और सबसे अच्छी बात, इन फूलों में भीनी भीनी सी खुशबू रहती है। बहुत हल्की सी जो एक खुशबू है आपको फील होगी। ये देखिएगा, ये जो मेरा पौधा है लगभग ये मेरे पास पिछले 3 साढ़े 3 साल से है। तो ये देखिए कितने सारे फ्लावर्स इसके ऊपर एक साथ निकल कर आए हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि ये तारे ज़मीं पर हैं। बिल्कुल ये देखिए बहुत सारे फूल हैं। तो कौन सा ये पौधा है, क्या इसका नेम है, किस प्राइस में नर्सरी पर मिलेगा और क्या इसकी देखभाल रहती है, क्योंकि कुछ एक कमेंट्स रहते हैं क्या ये गर्मी में सर्वाइव करेगी, क्या ये सर्दी के मौसम में सर्वाइव करेगी। तो आज की वीडियो में सारा कुछ बताऊंगा और बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम इस पौधे में निकल कर आती है, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो है वो सावधान रहना चाहिए। तो बिल्कुल जो ये आप पौधा देख रहे हैं दोस्तों, ये क्लीमेटिस की बेल है। क्लीमेटिस वाइन इसको बोलते हैं, रंजाई का पौधा भी बोलते हैं। तो रंजाई के नाम से, क्लीमेटिस के नाम से नर्सरी पर मिल जाएगी। सबसे पहली बात शेयर करूंगा कि दो तरह की वैरायटीज़ रहती हैं, देख कर लीजिएगा जब भी लेकर आइएगा। एक इसकी हाइब्रिड रहती है और एक देसी वाली। तो मेरे एरिया में तो खैर वाइट फ्लावर्स की ही मिलती है, मैं वाइट ही लेकर आया था, लेकिन इसमें कलर ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। अगर आपको मिल जाए तो लगा लीजिएगा, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स की शेप और कलर ऑप्शंस रहती हैं। प्राइस रेंज की बात करूं दोस्तों, ये जो हाइब्रिड वैरायटी जिसको हम बोल देते हैं, ये जो वैरायटी रहती है ये आपको अक्सर पुणे की लाल सॉइल के अंदर लगी हुई दिखाई देगी। और एक कह लीजिए कि अच्छे से छोटे से गमले में ट्रेलिस के तौर पर इसको चढ़ाया जाएगा, क्योंकि ट्रेलिस में ये बहुत अच्छे से जो है वो चढ़ जाती है। तो ट्रेलिस आप बना सकते हैं, गमले के अंदर भी बना सकते हैं। तो हालांकि मैंने अभी इसको इसी तरह से बिल्कुल छोड़ रखा है। तो वो जो पौधा रहता है, अक्सर मैंने जो नर्सरीज पर प्राइजेस देखे हैं वो 200 250, और थोड़ा सा बड़ा मैच्योर पौधा हो सकता है आपको थोड़ा कॉस्टली भी मिले। लेकिन जो थोड़ी सी एक देसी वैरायटी टाइप भी रहती है वो आपको थोड़े सस्ते दाम में दिख जाती है, जिनको कुछ दोस्त जो है वो कटिंग से तैयार करती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ तो खैर लोकल कुछ एक जगह पर तैयार भी की जाती है। उसका जो दाम है वो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास। तो वो आप देख कर लीजिएगा कौन सी वैरायटी ले रहे हैं, क्योंकि फ्लावरिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, फ्लावर्स की शेप में भी डिफरेंस आ जाता है। और फ्लावर्स जो इसके हैं वो हल्की खुशबू लिए रहते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं। एक बार खिलते हैं तो लंबे समय तक खिले रहते हैं। लगभग आपको 15 से 20 दिन इसके जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए दिखाई देंगे। तो मैं भी इस पौधे को लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले लेकर आया था। ये देखिएगा, मेरा पौधा भी आपको लाल मिट्टी में लगा हुआ दिखाई देगा। ये रेड सॉइल जो रहती है पुणे की, वहाँ की सॉइल के अंदर ये लगा हुआ था। मैंने उसी के अंदर थोड़ा सा अपना जो सॉइल है वो मिक्स किया और इस प्लांट को जो है वो रिपोर्ट कर दिया। तो तभी से मेरे पास है। क्या रहता है, जो कमेंट्स आते हैं कि गर्मी के मौसम में क्या सर्वाइव करेगी, देखिए जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, इसमें जो ब्रांचेज रहती हैं, कुछ एक ब्रांचेज ड्राई हो जाती हैं। इस पौधे को सेमी शेड वैसे बहुत पसंद रहता है, लेकिन मैंने अभी तक जो इस पौधे को ग्रो किया है वो फुल सनलाइट में ग्रो किया है। लेकिन अगर आप इस पौधे को सेमी शेड में ग्रो करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें जो पत्तियां झुलसने की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिएगा, जैसे मेरे प्लांट में ये येलो येलो सी लीव्स आपको दिखाई देंगी। रीज़न है पत्तियां ज़्यादा तेज़ धूप के चलते जो है वो झुलस जाती हैं। अभी क्या है, मानसून के बाद जो धूप निकलना स्टार्ट होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, इस वजह से ये पत्तियाँ जलने लगी हैं। तो सेमी शेड ग्रीन नेट देना बहुत ही बेहतर रहता है। दूसरा, इस पौधे में अटैक भी होता है, कभी कभार देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। तो पहला अटैक है रेड माइट्स का, आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा अटैक है आपको एफिड्स का इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन के तौर पर इनके ऊपर जो आपको है वो स्प्रे टाइमली करते रहना पड़ेगा। या तो नीम ऑयल का कीजिए या अच्छे इंसेक्टिसाइड का कीजिए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई पिल्लर हो बड़ा, जैसे ही देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने शेड के लिए एक पिल्लर तैयार किया, तो इसके पास में जैसे अगर मैं ये पौधा रख दूँ तो इसकी एक हैबिट है, ये खुद ब खुद एक इस तरह से ट्रेलिस पर जो है वो रोल सा हो जाता है। जिस तरह से आप कह सकते हैं कि ये पौधा एक बेल की तरह आसानी से जो है वो खड़ा सा हो जाता है, रोल सा हो जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट देंगे तो ये चिपक जाएगा उससे। तो इस तरह से आप ऊपर तक थोड़ा सा इसको चढ़ा सकते हैं, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कोई दीवार रहे उसके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं।
इस पौधे को मिट्टी में मॉइस्चर पसंद है और मॉइस्चर हमेशा मिट्टी के अंदर बना रहने दीजिएगा। सॉइल ऐसे इस्तेमाल कीजिए जिसमें मॉइस्चर होल्ड करे, मतलब सॉइल के अंदर एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी जो आपके एरिया में मिल जाए, और एक हिस्सा जो है वो रेत, सैंड या बजरी जो भी रहे, थोड़ा ड्रेनेज को इंप्रूव कर दे और मॉइस्चर को होल्ड करे। और मिट्टी और खाद जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करती है, सैंड जो है वो ड्रेनेज को इंप्रूव कर देता है। तो इन तीन चीज़ों से लगभग 30-30, 35-35% की जो रेशो रहती है वो चीज़ मिलाकर इसके अंदर जो है वो मिट्टी तैयार कर दीजिए। रिपोर्टिंग का सीज़न खास रहता है, आप इसको बरसात के मौसम में रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बरसात के बाद ही इसके जो अच्छी फ्लरिंग है वो स्टार्ट होती है और बरसात के मौसम में ही नर्सरी पर दिखना स्टार्ट होते हैं। गमले का साइज़ हालांकि मैंने यहाँ पर जो लिया है ये एक 10 इंच का गमला है मिट्टी का। आप चाहें तो 12-14 इंच का गमला इस्तेमाल कीजिए, उसमें ग्रोथ और भी बेहतर मिलेगी। कुछ एक कमेंट्स आते हैं ट्रिमिंग कैसे की जाए, तो ट्रिमिंग का एक प्रोसेस रहता है। अगर आपका पौधा घना नहीं है तो ये देखिए साइड में इसकी इस तरह से ब्रांचेस निकल कर आती हैं जो टाइमली जो है वो येलो होने लगती हैं। तो इन ब्रांचेस को जो है वो ट्रिम कर देना है, आपको कटर लेकर इनको काट देना है साइड साइड से। तो ये प्रोसेस रहता है। अगर आपके पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस नहीं निकल कर आई हैं, ऐसा कुछ कीजिएगा तो आपके पौधे में बहुत सी जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं वो बनने लगती हैं। कटिंग से ग्रो कर जाता है, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग से ही आपको कटिंग से ग्रो कर जाएगी ये बेल। और लास्ट में कहना चाहूँ फर्टिलाइज़र के लिए, तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं रहता, लेकिन जब इसका फ्लावरिंग सीजन आता है उससे पहले आप इस पौधे को थोड़ा सा अच्छा कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर सीवीड आप दे सकते हैं और थोड़ा सा NPK लिक्विड, जिससे पौधा अच्छे से ग्रो करे। हल्की सी एसिडिक सॉइल भी इसको पसंद रहती है, उस समय पर इस पौधे में थोड़ी सी नई जो कंपोस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। बस ऐसा करने से ये पौधा अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट कर देता है और लगभग जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आएगी ये पौधा रुक रुक कर फूल देता रहेगा। तो इस तरह से इसकी देखभाल रहती है दोस्तों, जो आपको करनी चाहिए। और बहुत खूबसूरत सा एक कह सकता हूँ ये पौधा रहता है। अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी पर इस समय पर सर्च कीजिएगा, आपको ईजिली मिल जाएगा, खिला हुआ मिल जाएगा, ले आइए, लगा लीजिए, बहुत सुंदर सी लुक देगा। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।